अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है एक किस्म से दिमाग की लाइलाज मरीज़ा को ठीक कर दिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबकरी रिसाला गुज़िश्ता कई साल से पढ़ रहा हूँ। इसमें आने वाले वज़ाइफ अपने इलाके के लोगों को भी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक के खुदा को फ़ायदा हो रहा है। एक बार हमारे महल्ले में एक औरत जिसको दिमागी मसला था मेरे पास लाई। इसके घर वालों ने बताया कि लाहौर बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसको लाइलाज करार दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा बीमार है। जब मेरे पास लाए, मैंने इसके चेहरे को देखा। मैंने कहा, इसको चेहरे को देखकर लग रहा है कि इसको बीमारी नहीं, इसको कोई और मसला है। आप ऐसा करो, इसके ऊपर सुबह शाम 11 तस्बीहात या कहर अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ो। चंद दिन बाद करके मुझे बताना। वो बेचारे इस लाचार, मजबूर और दिमागी तौर पर बिल्कुल मफलूज औरत को उठाकर अपने हमरा वापस ले गए। चंद दिन बाद वापस आया तो इनके चेहरे की खुशी दिदनी थी। इन्होंने आकर बताया कि लाइलाज मरीज़ा 70% बिल्कुल ठीक हो गई है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मज़ीद चंद हफ्तों के अंदर वो खुद चलकर आपके पास आएगी। 2 दिन ही गुजरे थे कि वो तमाम घराना फिर मेरे पास आ गया। मैं हैरान हो गया, अल्लाह खैर करे, अब क्या हुआ। कहने लगे कि हमारी एक रिश्तेदार खातून का रात फ़ोन आया कि मैं आज रात को ही आपके घर आ रही हूँ और आकर इस दिमागी मरीज़ा खातून के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूंगी। हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो इसने कुछ बताने से इनकार कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद वो खातून हमारे घर में थी और आते ही इस मरीज़ा खातून के पाँव पकड़ लिया और रोने लग गई। हमने इस खातून को मरीज़ा के पाँव से उठाया, दिलासा दिया, पानी पिलाया। इसकी हिचकी बंधी हुई थी, इंतहाई बेचैन थी। हम सब घर वाले हैरान इर्द गिर्द खड़े इसकी हरकत देख रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। पानी पीने के बाद इसकी ज़रा सांस बहाल हुई तो हम सब की तरफ नज़रें उठाकर देखने लगी और फिर हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगना शुरू हो गई। फिर बोली कि मैंने आपके खातून पर काले तावीज़ करवाए हुए थे, जिसकी वजह से ये ज़हनी मरीज़ा बन गई। एक मरतबा इसका मुझसे फ़लाँ की शादी पर हल्का सा झगड़ा हुआ था। मुझे इस बात की रंजिश थी, जिसकी बिना पर मैंने इस पर काले तावीज़ करवा दिए थे। मैंने काले आमिल को मुँह मांगे पैसे दिए थे। इसकी हर जायज़ नाजायज़ मानी थी। आमिल ने गारंटी दी थी कि यह पागल हो जाएगी। मैं इसको गली गली रुलता देखना चाहती थी। जब मैंने इसको गली गली रुलता हुआ देखा तो मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने जितने पैसे इस जादूगर को दिए थे मज़ीद जाकर दे कर आई तो मैंने कि तूने मेरा सीना ठंडा कर दिया है। मगर नामालूम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से क्या हुआ है कि जैसे मेरे सीने में आग लग गई है, मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। घबराहट का शिकार हूँ, मेरा दिमाग खौलता है, रूह तड़पती है, सारी रात नहीं सोती, बार बार जिस्म पर पानी डालती हूँ, सुकून नहीं मिलता, हर वक्त तड़पती रहती हूँ। ख्वाब में किसी ने आकर कहा कि जो जादू तुमने इस खतून पर किया था वो तुम पर पलट गया है। मैं भागम भाग इस जादूगर के पास गई कि मुझे बचाओ। इस जादूगर ने अपना पूरा जोर लगाया, मुझे से 3 तोले सोना तक ले लिया, एक मन बड़ा गोश्त मुख्तलिफ औकात में मंगवाया, कुछ चीज़ें कब्रिस्तान में दबाने के लिए दी। सब कुछ कर लिया मगर मुझे सुकून न मिला। आखिर थक हार कर जादूगर ने कहा कि मैं बेबस हूँ, ये कोई बहुत बड़ा जादू है जिसका तोड़ मैं नहीं कर सकता। हर जगह से लाचार बेबस होकर आपके पास आई हूँ। खुदारा मुझे इस मजलूमा से माफ़ी दिलवा दे, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे जिस्म में लगी आग ख़त्म हो जाए। हम सब ने इसकी हालत देखी तो काबिल तरस थी। दिमागी मरीज़ा मुसलसल रो रही थी, आसमान की तरफ देखती और शुक्र अदा करती। हम सब ने मिलकर इसे माफ़ कर दिया। वो काफ़ी देर इस मरीज़ा के पाँव दबाती रही और फिर सिसकती रोती हुई वापस चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह या कहर पढ़ने की बरकत से रब्बे करीम ने तावीज़ात का असर ख़त्म कर दिया और मरीज़ा की को सेहत भी बिल्कुल ठीक हो गई और इसकी जान भी बच गई। जिसने ये मकरूह हरकत की इसका भी मालूम हो गया। हालांकि सब यही समझ रहे थे कि ये बीमार है, लेकिन वो इन तावीज़ात के असर की वजह से बीमार हुई थी। अब वो खातून बिल्कुल सेहतमंद है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।